नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टहलका महतो जी ट्रिक। आपका अपना चैनल टहलका महतो जी ट्रिक। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, नीचे में सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक बताए जाते हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊँगा इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 अधिकतम 5 होते हैं। कम से कम 2 तो हर एग्ज़ाम में होते हैं, चाहे तो वो एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने मिलेगा, चाहे तो वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, किसी का भी हो। हर एग्ज़ाम में आपको इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छोड़ने के लिए, तो इस फार्मूले को देख ले, इस पूरे वीडियो को देखें, और अंत में हम आपको इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर का ही रिवीजन करवाता हूँ ज़्यादातर। अब चलती है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, अलजेब्रा का मैं फार्मूला बताऊंगा। इसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसमें जितना भी मैं बताऊंगा सारे अलजेब्रा के फार्मूले बताएंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे, और इससे कुछ प्रश्न भी करवाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्या कहता है क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मिटाने में आसान हो जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे देखिए, क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी भी तरह से पूछ देगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा क्या, यहाँ पर आपको दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6, और दे देगा ए प्लस बी बराबर 5। तो अब पूछ देगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस जब ऐसे क्वेश्चन पूछते तो क्या करना, कुछ नहीं करना। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके जगह पर 6 पुट कर देना है, ये दोनों ए बी के जगह पे क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना है, फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, और ये छोटे छोटे फार्मूले की वजह से, नहीं याद होने की वजह से हम लोगों मतलब वो सोल्यूशन ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ये छोड़ने वाला मैथ है, जबकि ये छोड़ने वाले मैथ नहीं हुआ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में। इसको आप भी आई कर लीजिए, इसे आप याद कर ही लीजिएगा हर हाल में। ए माइनस बी बराबर होता है, सॉरी यहाँ पर क्यू छूट गया है, ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए, याद क्या करना है, यहाँ प्लस, इस एरिया में अगर प्लस है तो इस पूरे एरिया में प्लस होंगे, अंडरस्टैंड। अगर इस एरिया में अगर माइनस है तो ये पूरे एरिया में क्या होंगे, माइनस होंगे। देखिए, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, ये भी मिस्टेक से हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। पूरे एरिया में माइनस होंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है लिखते समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद कर लेनी है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी जो है वैसे ही रहता है। इसमें आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आई फार्मूला है, इससे भी बहुत सारे मैथ पूछे जाते हैं, इसको कंफर्म याद कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे मैथ पूछे जाते हैं और बहुत सारे मैथ के सॉल्यूशन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा है, भी आई इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछिए मत,
हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, इससे ही रहता है, इसी मैथ से रहता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूला से मैथ कम पूछे जाते हैं। फार्मूला इसी का एक और फार्मूला है, इसी का एक फार्मूला है ये, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। ये और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फार्मूले से आते हैं। इस फार्मूले से अगर आप बनाएंगे, इसी का ये भी फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इसको आप देखिए, मैं जो रेड कलर से आपको वो ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये फार्मूला जो है VVI, इसको कर लीजिए, इसको ही याद कीजिएगा। इसके रिलेशन में आप इसे याद कीजिए, VVI है, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसे अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मत कीजिए क्योंकि मुझे पता है स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। VVI फार्मूला, इससे बहुत सारे मैथ पूछे जाते हैं। अभी NTPC रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें हर शिफ्ट में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस फार्मूले के ऊपर। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी और सी ए, ये फार्मूला होता है। इस पर मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगा कैसे आता है, आगे चलिए। और इसी का एक फार्मूला ये भी आता है। देखिए ये तो डायरेक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको दे दिया जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर मार के आना है, क्या होगा, 0 होगा। या तो पूछ देगा कि ए बी और सी में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध है, क्या पूछेगा, क्या संबंध है, तो ये इसके में क्या संबंध है, तीनों आपस में बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ये एक और फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से भी मैथ पूछे जाते हैं और अच्छे खासे मैथ पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है जो बताते हैं। ये जो होता है मेंसुरेशन में भी प्रयोग किए जाते हैं, तो हम घनाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनाव। घनाव कैसा होता है, ये हो गया आपका घनाव, ठीक है। तो घनाव का आप याद कीजिए, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एल प्लस एल एच होता है। अगर हम यहाँ पर एल को ए मान ले, बी को बी मान ले और एच को सी मान ले, तो देखिए तो यही फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला, ये टोटल इंटरनल सरफेस एरिया बराबर, अगर हाँ है तो ये इसको हम कह सकते हैं, इतना दूर को हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया है, ये किसका, क्यूब का। अगर ये टोटल सरफेस एरिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का योग, क्या हो जाएगा, तीनों भुजा का योग, ये हो जाएगा। जब ये तीनों भुजा का योग हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो ये जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा विकर्ण। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हमारे बड़े बड़े मैथ को बना देते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आती है। मैं वो सारे कुछ आपको करवाऊंगा, बस बने रहिए आप अपने चैनल टहलका महतो जी ट्रिक के साथ, और सारे लोग को शेयर भी कीजिए। देखिए एक दो और है जो एकदम इसी तरह, इसमें किसी भी संख्या का प्रयोग किया जाए इसका आंसर ये होगा, बस रट लेना है। किसी भी संख्या का प्रयोग किया जाए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। जहाँ भी ऐसा देख लीजिए आप संख्या, यहाँ पर ए की जगह पे कुछ भी भर दे, बी की जगह पे कुछ भी भर दे, तो आपको संख्या नहीं देखना है, बस देखना है कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसका एकदम आंसर 2 आँख मूंद के मार देना है। अगर इस पैटर्न को ठीक इसी प्रकार इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो आँख बंद करके 4 मार देना है, चाहे तो संख्या कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे रहता है क्वेश्चन जो।
देखिए क्वेश्चन आपको दे देगा कि 2 4 5 प्लस 4 6 7 के होल स्क्वायर प्लस 2 4 5 माइनस 4 6 7 के होल स्क्वायर बटा 2 4 5 के स्क्वायर प्लस 4 6 7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे और लिख देगा बराबर व्हाट, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें ऑप्शन में 2 रहेगा, एकदम ऑप्शन में 2 मार के आ जाना है, इसको सोल्यूशन नहीं करना है। यही सब फॉर्मूला नहीं रहने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, उतना टाइम नहीं होता क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत मैनेज करता है। बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी बराबर हमको पता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमको व्हाट पूछ रहा है, तो आपको याद रहना इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं लगाइए, ए प्लस बी के होल क्यू लगा दीजिए, इससे आपको ए क्यू और बी क्यू नजर आए। कोई भी फॉर्मूला लगाइए जिसमें ए क्यू और बी क्यू होना चाहिए, तो इसमें देखिए ए क्यू और बी क्यू होगा कि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला अभी बताए ना ऊपर में अभी हम बताए हैं। देखिए देखिए ए प्लस बी के होल क्यू बराबर बताए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला पे वो मैथ बनेगा। देखिए अब इसमें ए प्लस बी बराबर 12 दिया हुआ है, तो 12 के क्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत है, ए क्यू प्लस बी क्यू तो हमको निकालना है, प्लस 3 ए बी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 3 इंटू 32 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका सोल्यूशन कर देंगे। तो बताइए आप हमको कि 12 का क्यूब क्या होता है, तो 12 का क्यूब होता है, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 12 का क्यूब हो जाएगा 17 28 होगा, और ए क्यू बी क्यू तो हमको निकालना है, तो सेम टू सेम लिख दे, प्लस 3 इंटू 32 3 इंटू 32 कितना, सॉरी 12 36 36 इंटू 32 इज इक्वल टू 1152 होगा। हाँ अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं 17 28 हो गया, प्लस में यानी प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में, माइनस 11 52, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमको क्या आ जाएगा निकल करके 576 आंसर। सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, कितना आसान था। अगर यही सब छोटे छोटे मैथ आप नहीं जानिएगा तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा और आपको सोचते रहिएगा कि ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है, में क्या कैसे हम इसको निकालें, क्या रखें इसका वैल्यू, बहुत सोचने में टाइम निकल जाए। इससे आप बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। इस तरह के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं और भी आपको एक और प्रश्न का मैं आपको ये करवा देता हूँ बराबर पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो इसको आप सोचिएगा कैसे करें, पहले इसका क्यू करें फिर इसको जोड़े, तो ये बहुत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो आपको कुछ नज़र आ रहा है, किस फॉर्मूले पे ये जाएगा, किस फॉर्मूले पे जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, किस फॉर्मूले पे जाएगा, नहीं याद आ रहा है। देखिए अगर हम बता दें, यहाँ पे आपको मैंने याद करवाया था अभी तुरंत कुछ देर पहले, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस, सॉरी प्लस पे आइए, प्लस है ना ऊपर, प्लस पे आइए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए तो यहाँ हमको ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी दिया गया है, ए स्क्वायर, अगर इसको हम देखिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, ए को 947 मान लें और बी को हम 153 मान लें, देखिए इस दोनों ये वाला फॉर्मूला पे बैठ रहा है, यहाँ पे हो गया, ये भी आ गया, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए यही चीज़ तो यहाँ दिया गया है, तो ये चीज़ होगा आंसर, ए
आंसर क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो हम अभी आपको बताए हैं कि ए और बी के वैल्यू को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो a बराबर कितना था 9 4 7 प्लस 1 5 3, अगर जोड़ दिए तो 1100 इज द राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे फार्मूले जो होते हैं हमारे अच्छे मैथ को बना देते हैं। कितना सिंपल था, है या नहीं है बताइए। इसको और इसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अभी आपको ये फार्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा इतना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप बनाने लगिएगा, इस पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बस कुछ नहीं है, ऐसा देखिएगा ये प्रश्न को और इसको ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके आंसर ले आइएगा। तो ऐसे और भी ट्रिक और अच्छे फार्मूले जो एग्जाम के समय देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, के लिए हमारे अपने चैनल टहलका महतो जी ट्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।